हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, समय हो गया है रात के 9। अभी थोड़ा 15 मिनट हम लेट आज आ गए हैं, 9:15 हो गए हैं। लेकिन खैर चलिए, देर हो गया। जैसा कि जानकारी है कि हम अभी एसएससी जीडी का जो है कि प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। जो पिछले जो हुआ था एग्ज़ाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन बैंक चला रहे हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन जो सेशन होने वाला है वो है आपका 11 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, हम उसके मैथ और रीजनिंग दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम रीजनिंग का सेट बनाएंगे और उसके बाद हम मैथ का सेट बनाएंगे। तो जो भी जुड़ गए हैं वो आप कमेंट करके बता दें कौन सब जुड़ गए हैं। और उसके बाद जो है कि आप जैसे ही जुड़ते जाएंगे बताते चलेंगे कौन सब जुड़ रहे हैं, पता चले। और शेयर कीजिए, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राकेश जी जुड़ गए हैं, किशुन जी जुड़ गए हैं, भोला जी जुड़े हैं। चलिए, और सब जुड़ते रहेंगे। हम समय नहीं लेते हुए चैप्टर को हम शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले से हम थोड़ा लेट है। हाँ हाँ, किशुन जी का नाम देख ली। चलिए, सेट को हम शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम पहले रीजनिंग का सेट जैसा कि बता दिए हैं, पहले रीजनिंग का सेट बनाएंगे और उसके बाद जो है मैथ का। और यह जो प्रश्न जो है कब पूछा गया है यहाँ आप देख सकते हैं। यह जो है आपको 11 जनवरी 2023, 11 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो है कि पूछा गया था प्रश्न। इसी प्रश्न को हम अभी जो है कि हल करेंगे। ठीक है, पहले हम रीजनिंग में आते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया था रीजनिंग का, कहता है यदि दर्पण को पी क्यू पर रखा जाए, पी क्यू यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा पर रखा जाएगा, ये आईना हो गया, दर्पण हो गया। तो कहता है कि दिए गए अक्षर का संयोजन सही जो है दर्पण में क्या आएगा, यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो दर्पण में क्या होता है, मिरर में, कि कोई भी वस्तु लेफ्ट से राइट हो जाती है, राइट वाली लेफ्ट हो जाती है। जो वस्तु जो या अल्फ़ाबेट है, यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट दिया गया है, इसमें वस्तु से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ओरिजिनल अल्फ़ाबेट है, जो सबसे नज़दीक दिखाई देता है, उसको प्रतिबिंब करेंगे अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये सबसे दूर चला जाएगा। और जो सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है वह सबसे प्रथम आ जाएगा। अर्थात के जो है सबसे लास्ट में वह प्रथम में आएगा और जी सबसे फर्स्ट में वो सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पर स्थान परिवर्तन के साथ जो है कि अपोजिट नहीं होता है, यह आपको लेफ्ट से राइट हो जाता है, राइट वाले लेफ्ट में आ जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट होते हैं जिसका आपको लेफ्ट राइट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी मिरर में देखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह जैसे का तैसे दिखाई देता है। जैसा कि ए को यदि मिरर में देखा जाए तो क्या होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ए के जैसा ही दिखाई देता है। फिर यदि हम बात करें, अगर हम एच की बात करें तो एच को अगर हम मिरर में देखेंगे तो इसको लेफ्ट राइट करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद यदि इस तरह से आई लिखा हो तो भी आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर ओ एम लिखा हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ओ लिखा हो तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि भी हो, डब्लू हो, एक्स हो और वाई इस तरह से हो तो भी क्या होता है कि मिरर में देखने पर कोई परिवर्तन, मतलब ये जो अक्षर आप देख रहे हैं, यह अल्फ़ाबेट जो है कि आपको मिरर में देखने पर ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका अल्फ़ाबेट दिया है, क्या बोले, जो सबसे नज़दीक में है वो सबसे दूर दिखाई दे, मतलब जी सबसे लास्ट में आएगा। हमको क्या करना है, पूरे प्रश्न को बनाना नहीं, मतलब पूरे को उल्टा नहीं करना है, बल्कि ऑप्शन से बनाना है। और ऑप्शन में क्या करना है, जो सबसे आपको जो है कि जिसमें गलती नज़र आ जाएगा उसको छांटने का काम करेंगे। पहला ऑप्शन में जो है कि हम देखते हैं कि इसमें गलती क्या किया है। तो देखिए, पी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, के जो हमारा सबसे लास्ट में था सबसे प्रथम में है,
तो यहाँ हमको तत्काल में जो है कि कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है गलती। यहाँ देखिए यू का जो है, यू को अगर हम लिखते हैं तो यू को आप लेफ्ट राइट भी करेंगे तो यू ही दिखाई देगा, लेकिन यू को क्या किया, उल्टा कर दिया है। यह में जो होता है वाटर इमेज में होता है कि कोई भी वस्तु अपने आप का अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, आपको मिरर में ही अपोजिट किया है, अर्थात ये तो पहले कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि हम इसमें देखें तो इसमें आपको क्या नज़र आता है कि आपका लास्ट में जो के है वह लास्ट में ही लिख दिया है। तो क्या होता है, के का तो अपोजिट भी होता है और शुरू वाला सबसे लास्ट में, जबकि लास्ट वाला को फर्स्ट में आना चाहिए, इसलिए क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। अगर हम इसमें देखें कि इसमें कौन सी गलती है, तो आपको इसमें जल्दी गलती नज़र नहीं आती है, तो क्या करेंगे, हम इसमें चले जाते हैं। अब पी का देखिए, पी का पोजीशन जो है, तो आप अपोजिट लेफ्ट राइट करेंगे तो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन ये क्या किया है, पी का जो है उल्टा कर दिया है ना। और उल्टा में भी उल्टा करने के बाद लेफ्ट राइट किया, अर्थात यह भी गलती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसके कारण हम यहाँ छाटे थे, तो आपको जो है पी के कारण छाटे थे। ठीक है, पी को गलत लिख दिया था, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है a प्लस बी का अर्थ जो है बी ए का भाई है, यानी सेकेंड वाला भाई है किसका, प्रथम का। फिर कहता है a माइनस बी का मतलब बी ए की बहन है, मतलब सेकेंड जो है इसकी बहन लगेगी। इस तरह से आपको डाटा दिए गए हैं, बनाना किसका है, a, उसके बाद यहाँ एंड b प्रतिशत c प्लस b माइनस c, ये प्रश्न है। तो इसको हम पहले फिगर बनाएंगे। फिगर में यहाँ इस राइट साइड से चेंज करेंगे। माइनस का मतलब क्या बताया है कि बी ए की बहन है, मतलब सेकेंड वाला इसकी बहन लगेगी, यानी बी, इसको ए समझ लिया जाए और इसको बी समझ लिया जाए, तो ई जो है कि बहन हो जाएगी किसकी, तो डी की। अब डी भाई है कि बहन है ये पता नहीं, तो यहाँ पे डी को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए माइनस प्लस समझिए, माइनस का प्रयोग हम करते हैं फीमेल के लिए जो महिलाएं होती है, और प्लस का प्रयोग करते हैं हम मेल के लिए जो आपका पुरुष होता है। ठीक है, और पति पत्नी के बीच में जो है, दंपति के बीच में इस तरह का साइन का हम प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा दंपति, यानी पति पत्नी का जोड़ा के बीच में इस तरह का हम प्रयोग करेंगे। तो अभी जो बताया गया है कि ई बहन है किसकी, डी की, तो बहन है तो माइनस, और डी भाई है कि बहन है ये पता नहीं है। अब प्लस के लिए क्या था कि बी ए का भाई है, अर्थात अगर ए इसको माना जाए, डी इसको, बी इसको, तो क्या कहता है, डी भाई है, अर्थात ये प्लस है किसका, तो सी का, तो सी भाई है कि बहन है अभी नहीं पता। अब आते हैं इसमें परसेंटेज वाले में, क्या कहता है, बी ए की पुत्री है, अर्थात सी पुत्री किसकी है, तो बी की है, तब सी पुत्री हो गई, तो यहाँ माइनस किसकी, तो बी की। अब बी पापा है कि मम्मी पता नहीं, तो ऊपर में ऐसे करके बी लिख देंगे। अब जो दिया गया है एंड का, तो एंड वाले में क्या कह रहा है कि ए बी का अर्थ क्या है कि बी ए की पत्नी है, यानी बी जो है किसकी, ए की पत्नी है, तो बी पत्नी है तो ये हो गया माइनस, आ किसकी, तो ए की ना, तो यहाँ यहाँ ए आ जाएगा इस जगह पर, क्या, क्योंकि उधर बी था ना, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, पति है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। पूछा गया है आपसे प्रश्न कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई आपका यहाँ है और पूछ रहा है किससे, तो ए से, तो ए की पत्नी है, अब पत्नी की बेटी तो उसका भी बेटी, अब बेटी का ये सब क्या है, भाई बहन सब है, तो ये लड़की है, तो बेटी की बहन कौन लगेगी, इसकी बेटी ही लगेगी ना, पुत्री ही ना, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए परमजीत जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर। खाना पीना तो हो गया होगा परमजीत जी, बहुत बढ़िया, आप भी जुड़िए जब छुट्टी मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, इसमें
अच्छा इसका क्या है, अच्छा इस पर जो है मक्खी बैठ गया था, काम ही नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला प्रश्न में, अच्छा परमजीत जी का जवाब आ गया, खा भी लिए। चलिए इस पर मक्खी बैठ गया था जिसके कारण जो है कि आगे ही नहीं बढ़ रहा था, इसमें सॉफ्ट है ना ज़्यादा। अब अगला प्रश्न में कहता है उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में आगे आएगी। मतलब इसके बाद जो है कि अगला पोर्शन क्या बनेगा। तो देखिए सब में इस तरह के ही फिगर दिए गए हैं, तो इससे तो नहीं काट सकते हैं। अब देखिए ये जो इसका आयत जो है, जो रेक्टेंगल जो दिया गया है, वह कैसे घूम रहा है, यहाँ पर है इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा नीचे घुमा दिया, तो देखिए ये जो होता है ऐसे, तो आप इसको 90 डिग्री समझते हैं। ये जो है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, अगर कोई यहाँ से जो है इस तरह से चले और ऐसे मुड़े, तो ये ऐसे करके मुड़ेगा तो 90, और ये अगर ऐसे मुड़े तो 45, क्योंकि ऐसे जाएगा तो 0। ये हुआ 45, ये हुआ 90, इसमें फिर 45 जोड़िए तो 135। इस तरह से होता है। तो आपका जो पोर्शन ऐसे है, तो इससे क्या किया, थोड़ा सा कोना में, मतलब इस तरह से जो जा रहा था, तो क्या किया, इस कोण में ऐसे आ गया। तो ये होता है 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से किस तरह, इस साइड में, तो ये कितना डिग्री हुआ, 45 डिग्री। देखिए इस तरह से बना है, तो ये 45 डिग्री मुड़ा है। और फिर इधर, मतलब ये जो है ना इस तरह ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो इस तरफ मुड़ेगा। तो अब कितना, यहाँ से इस कोण में था, अब सेकंड में देखिए नीचे की तरफ, अर्थात यहाँ आया, फिर 45 ही मुड़ा, इसमें भी 45 डिग्री। अब उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है कि फिर देखिए ऐसे करके मुड़ा, अर्थात इस कोण में आया है, तो फिर भी कितना मुड़ा, 45 डिग्री ही मुड़ा। तो अब बताइए, पहले आप इस कोण में थे, अब इस कोण में आए, फिर इस कोण में आए, तो अब 45 मुड़ेंगे तो इधर आएंगे ना। तो इस तरह वाला फिगर किस में है देख लीजिए। तो इस तरह वाला फिगर आप देख रहे हैं कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो है कि इधर का फिगर दिया गया है, बाकी में उधर फिर दे दिया, फिर इस साइड दे दिया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी, यानी 45 डिग्री जो है कि यह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ऐसे करके इसका घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन क्वेश्चन के लिए कह रहे थे, इसी प्रश्न का क्या, इसी प्रश्न के लिए कह रहे थे क्या। इसमें था आपको, ये गोल वाला जो फिगर है इसमें कोई दिक्कत नहीं था, गोल वाला तो सब में था। ये जो था ना आयत, जो था ना आयत को पहले जो है इस तरफ घुमाया था, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, देख लीजिए फिगर में, फिर ऐसे ले गया, मतलब इस दिशा में लाया, यानी ये 45 होता है, 45 तो अब किधर, जब इस कोना में है तो 45 मुड़ेंगे तो इस साइड आएंगे, अर्थात इधर की तरफ आएंगे। तो इधर वाला देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए डी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक निश्चित कूट भाषा में SLOWLY इसको लिखता है TMN, उसके बाद XMZ, फिर कहता है FRIEND। फ्रेंड को क्या लिखता है, तो फ्रेंड के लिए जो है कि इसमें कहता है GSHDOE। तो पूछता है BORING, बोरिंग को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो कोड आपको बोले थे कि ABCD का मतलब कोड याद रखना है। ए लिखेंगे ना तो ए का कोड 1 होगा, बी लिखेंगे तो 2, ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो Z 26 पे होता है। तो ये कोड आपको याद करना पड़ेगा। इस कोड के अनुसार जो है कि हम यहाँ बनाएंगे। ये होता है 19 नंबर, ये होता है 12 नंबर, ये होता है 15, ये होता है 23, ये होता है आपको 12, ये 25, ये हुआ आपका 20, ये हुआ 13, ये 14, ये 24, ये 13 और ये 26। यहाँ से देखिए क्या किया है, तो 19 से 20 किया +1,
12 से 13 +1, O से N हुआ तो -1, यहाँ देखिए तो ये हो गया +1, इसमें देखिए तो +1, यहाँ देखिए +1। इस फिगर में आइए तो F से पहले G आता है कि F के बाद G आता है, F के बाद G आता है तो +1, R के बाद S +1, I के बाद I से पहले H आता है तो -1, उसके बाद E से पहले D आता है, उसके बाद N से क्या है, N के बाद O आता है, D से पहले E, D के बाद E आता है तो +1। यानी एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर बीच में माइनस है और यहाँ पर दो जगह माइनस कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस तरह से सेटिंग, कोई अलग चीज़ होगा, खोजिए। तो यहाँ जो है कि आपको देखिए वॉवेल नज़र आता है, ठीक है, जिसको स्वर बोला जाता है। स्वर जो होते हैं, जो वॉवेल जो होते हैं, जिसको हम वॉवेल बोलते हैं, वह 5 होते हैं, A E I O U, ये 5 होते हैं। इस 5 में जो है कि देखिए ओ है, इसमें कितने, तो ओ है सिर्फ, तो जो वॉवेल है उसमें -1 किया है, अब बाकी बच गए कॉन्सोनेंट हो गया तो सब में +1 किया। उसी तरह की देखिए आई जो है वॉवेल है और ई वॉवेल है, तो जो वॉवेल है उसको क्या किया है तो -1 किया है, बाकी कॉन्सोनेंट को +1 किया है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए कौन है वॉवेल, तो ओ है और आई है। तो ओ वॉवेल है तो पहले वाला लिखना है, तो ओ से पहले क्या होता है तो एन, और आई से पहले क्या होता है तो एच, और बाकी बच गया कॉन्सोनेंट तो उसको +1 लिखना है। तो बी के बाद क्या होगा सी, आर के बाद क्या होगा एस, एन के बाद ओ और जी के बाद एच। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस ऑप्शन में, CNSH, CNSHOH, ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही जवाब होगा। क्या किया था, वॉवेल को -1 किया था और कॉन्सोनेंट को +1 कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। और नेटवर्क प्रॉब्लम है परमजीत जी, कोई बात नहीं, जुड़ रहे यही बहुत बड़ी बात है, समय निकाल के। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। ये डिक्शनरी का, इससे पहले हम चर्चा किए थे कि प्रत्येक सेट में, आप पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें एक एक जो है कि डिक्शनरी का प्रश्न पूछ ही रहा है, तो इसीलिए डिक्शनरी को आपको जो है कि बढ़िया से एक प्रश्न को सीख के जाना है। डिक्शनरी में कैसे बताए थे, क्या करना होता है, यहाँ तो आपको दे ही दिया है इसमें कि 1 2 3 4, इसका नंबर कितना 5 को दिया गया है, तो पहला अक्षर पहले मिलाएंगे, तो के है, के है, के है, के और के, सब में के है, तो इससे नहीं छट सकता। आपको क्रम में सजाना है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो उसी आधार पे जिसका नंबर पहले आता है उसको 1 नंबर पे रखना है। इसके बाद इसमें आई है, इसके बाद इसमें आई है, यहाँ एन है, तो देखिए आई और एन में किसकी बारी है पहले, तो पहले आई आती है, और आगे देखते आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है। तो अब देखिए एन को हम देख लेंगे, इसको बाद में देखेंगे, तत्काल इस चारों में के और आई तो कॉमन हो गया, तो अभी इसको नहीं छाट सकते, हम तीसरे स्टेप में चलेंगे। के आई एन, के आई यहाँ पर था, के आई टी आ गया। अब देखिए एन से, एन के बाद टी आता है, तो इसको भी हम बाद में देख लेंगे, अभी भी छट गया। के आई एन यहाँ भी है, के आई एन यहाँ भी, अब 3 को कॉमन हो गया। अब यहाँ देखिए के आई एन के बाद डी है, यहाँ के आई एन के बाद जी है, और यहाँ पे जो है कि डी है। तो ये बताइए कि के डी और जी में पहले कौन आता है, तो डी आता है, लेकिन दो बातें देखिए, 2 जगह डी मिला है, तो यहाँ डी के बाद अंतिम हो गया, इसके आगे कोई जो अल्फ़ाबेट नहीं लिखा गया है, और यहाँ आगे बढ़ा गया है, तो पहले जहाँ पे लास्ट वाला टर्म है उसी को लिखना है, यानी इसके आगे इसमें कुछ नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना है, पहले ही नंबर पे इसको लिखना है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे के आई एन डी है ना, उसके बाद एल ई, तो यहाँ पर जो है कि डी वाले पोर्शन सेकेंड वाला कौन आएगा, 5वां। अब देखिए इस 3 में जो है कि आपको यहाँ के आई एन जो था, तो डी के बाद जी आता है, तो जी वाला ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर चौथा। ठीक है, डी और जी में पहले डी आएगा, उसके बाद जी आएगा। अब बच गया आपके पास कौन, दूसरा और तीसरा, इसमें चुनना है कि पहले कौन आएगा। तो देखिए के आई यहाँ पर था, और यहाँ क्या था, तो के एन था, तो एन और आई में पहले आई आता है ना, इसीलिए क्या करना है, पहले आई वाला, अर्थात किसको लिखना है, 2 नंबर को, और उसके बाद फिर किसको, तो 3 नंबर।
अब ऑप्शन में देखिए कौन सा मिलता है, पहला, पांचवा, चौथा, पहला, पांचवा, चौथा, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, समझे क्या कि डिक्शनरी के क्रम में आपको सजाना है, जहां तक कॉमन मिल जाए पहले उसको लेके आगे बढ़ जाना है, और उसके बाद देखेंगे कि जहां पर देखेंगे अलग अलग अल्फाबेट पकड़ा रहा है तो उसमें क्या करना है कि पहले किसका नंबर आता है पहले उसी को लिखना है। तो हमको KIN और D, KIN तक तो जो है कि 3 में कॉमन मिल रहा था, चौथे में जाने के बाद D लास्ट होता रहा, इसीलिए हम पहला नंबर को जो है पहले को रखे थे। अगला प्रश्न में चलिए, अब कहता है 3 कथन दिए गए। अच्छा, ये शैलो लिंक का क्वेश्चन है, देखिए इसको हम डायग्राम से भी बनाते हैं। कहता है सभी बैग रबर है, तो क्या कहेंगे, अगर ऑल की बात करेगा तो ऑल के लिए क्या करेंगे कि सभी बैग रबर है, तो यहां लिखेंगे बैग, और सभी बैग रबर है तो बैग के ऊपर क्या लिखना है, रबर, क्योंकि सभी बैग रबर है ना, तो इसलिए इसको पूरा ऊपर से गोल करना। कुछ कहेगा तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हिस्सा काट लेंगे। अब अगला प्रश्न इसका जो है कथन में कहता है कुछ रबर कुर्सियां हैं, तो रबर का कुछ हिस्सा क्या है, कुर्सियां, तो ऐसे करके यहाँ लिख लेंगे, इसमें थोड़ा सा कुर्सी का हिस्सा काट लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, रबर से कुर्सी का बात किया है तो आप जो है कि इसमें बैग नहीं, इसमें बैग का हिस्सा नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है सभी कुर्सियां मेज है, कुर्सी के बारे में कहा कि सभी कुर्सियां जो है कि मेज है, तो कुर्सियां के ऊपर ऐसे करके पूरा को गोल करके रखेंगे और यहाँ लिखेंगे मेज। अब ये ध्यान रखिएगा कि आप इसमें से बैग में टच नहीं करना है, क्योंकि बैग अलग है। टच किया क्या था कि कुर्सी सभी मेज है ना, तो कुर्सी के ऊपर मेज। अब निष्कर्ष में चेक करना है, कहता कुछ रबर बैग है, तो देखिए तो कुछ रबर जो है, रबर का ये तो पूरा हिस्सा है, कुछ रबर बैग है, तो देखिए तो इसके पेट में ही तो इतना बैग है ना, तो रबर का कुछ हिस्सा तो बैग है, इसीलिए क्या हो गया, सही। कुछ कुर्सियां रबर है, तो कुछ कुर्सियां ये है ना, तो कुछ कुर्सियां रबर है, तो रबर देखिए तो रबर का हिस्सा ऐसे कटता है और कुर्सी का ऐसे करता है, दोनों टच करता है ना, तो कुछ हिस्सा तो काटा ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सही है। ठीक है, अब तीसरा में देखिए, तीसरा में कहता है कुछ कुर्सियां मेज है, तो कुर्सी का कुछ हिस्सा क्या है, मेज है, तो पूरा कुर्सी मेज है, तो कुछ तो ऑलरेडी हो जाए ना। देखिए ना, कुर्सी का ये मेज तो इतना बड़ा में है और कुर्सी इसके पेट में ही है, तो मेज का कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी ना, यहाँ पे कुर्सी जो है कि कुछ कुर्सी मेज है, ये तो पूरा कुर्सी मेज है, तो कुछ का तो ऑलरेडी हो जाएगा। तो क्या हो गया, आपका सभी सही हो गए, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सभी अनुसरण करते, इसमें ऑप्शन दिया रहेगा सभी अनुसरण करते हैं या सभी सत्य है, इस तरह के ऑप्शन होंगे, उसको टिक लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखिए, यहाँ इसका जवाब दे दिया है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही जवाब है सभी निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं या सभी सत्य, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए, इसमें कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग में फिर से दे दिया, GHOST को लिखा जाता है JCRNW। ठीक है, उसके बाद FIRED को लिखा जाता है IDUZG। तो फिर आपसे पूछता है RIFLE को क्या लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो होता है 7 नंबर पे, ये होता है 8 पे, ये होता है 15, ये होता है 19, ये होता है 20, ये होता है 10, ये होता है 3, ये होता है 18, ये होता है 14, ये होता है 23, ये 6, 9, 18, 5, 4, ये होता है 9, 4, 21, 26, 7। इसका पूछेगा तो ये 18, 9, 6, 12, 5। ठीक है, अब देखिए तो 7 से 10 किया तो क्या किया, +3, 8 से 3 हुआ तो क्या किया, -5, 15 से 18 तो +3, 19 से 14 तो -5, 20 से 23 तो +3, यानी +3 -5 +3 -5, कोई ना कोई एक सिस्टम से ही देगा। यहाँ देखिए +3 6 3 9, और 9 में से 5 गया तो 4 तो -5,
फिर +3, फिर माइनस, यहाँ पर जो है -5। ठीक है, 5 घटाएंगे तो ये पूरा ABCD खत्म हो जाएगा, तो लास्ट वाला अक्षर पे चला जाए Z पे, फिर +3। अर्थात क्या किया है, सिस्टम पता चल गया +3 -5, +3 -5। तो आप भी क्या करेंगे इसमें +3, तो 18 3 21 का मतलब किससे होता है, तो U से। उसके बाद -5, तो 9 में से 5 गया तो 4, 4 का मतलब किससे, तो D से। उसके बाद देखिए फिर +3, तो 6 और 3 9, 9 का मतलब किससे है, I से। फिर है -5, तो 12 में से 5 गया तो कितना, 7, 7 का मतलब G से। उसके बाद क्या है +3, तो 5 3 8, 8 का मतलब किससे, H से। अब देखिए UDIGH, UDIGH ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। क्या दिया था, हम +3 -5 करके सब में लिख दिया था। ये तो बड़ा सिंपल सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब 7 लोग केंद्र में ऐसे करके जो है कि एक जो है कि वृत्ताकार मेज है, 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 ऐसे जो रहेगा, इसको हम ऐसे चलने को हम बायां बोलेंगे, इसी को वामावर्त भी बोलते हैं, लेफ्ट, यही हो गया। ठीक है, और ये इस तरफ चलेंगे तो इसको हम बोलेंगे राइट, यानी कि दायां हो गया, इसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। अब प्रश्न पढ़ेंगे, कहता है कि टी के और यू के बीच बगल में बैठा है, यानी टी किसके, टी जो है के और यू के बीच में बैठा है, तो कहीं पर हम टी को बैठा देंगे, तो के और यू के बीच में, तो के को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो यू यहाँ आ जाएगा, अगर हम यू को यहाँ लिखेंगे तो के आ जाएगा। ठीक है, कोई एक जगह ही रहेगा ना, टी जो है के और यू के बीच में, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि टी की के किधर बैठेगा और यू किधर, तो दोनों को हम ऑप्शन के आधार पर भी रख दिए हैं। आगे पढ़ेंगे, एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस जो है के दहिना में एकदम बैठा है, तो के अगर मान लीजिए यहाँ रखेंगे तो ठीक दहिना में तो नहीं बैठ सकता है, इसका मतलब फिक्स हो गया के यहीं रहेगा, तभी तो के दाईं ओर जो है कि एस आ जाएगा, यहाँ एस, तो के जब यहाँ रहेगा तो यू हट जाएगा, और जब यहाँ पर के आ गया तो यहाँ से क्या के हट जाएगा, तो वहाँ यू बच जाएगा। ठीक है, अब अगला कदम में क्या कहता है, डब्लू यू और एम के बीच में है, डब्लू यू और एम के बीच में, तो यू यहाँ है तो एम को यहाँ रखेंगे, तभी तो आपको जो है कि यहाँ पर डब्लू आएगा, डब्लू जो है यू और एम के बीच में, क्योंकि इधर तो आप एम बैठा नहीं सकते हैं, एम को इधर ही देना पड़ेगा। तो उसके बाद आगे प्रश्न क्या कहा, के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन है, तो के यहाँ है, बाईं और तीसरे स्थान पर, बाईं मतलब इस तरफ, तो 1 2 3 बाईं तरफ कौन है, तो डब्लू, डब्लू किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ठीक है, ये दो प्रश्न जो है कि हर सेट में देखेगा पूछ रहा है, एक आपको जो है कि डिक्शनरी से पूछ रहा है, और ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का जो है कि यह 2 प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर का समूह, अच्छा यहाँ पर आपको जो है दे दिया है, इससे आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें क्या किया है, P से अगर लास्ट में यहाँ देखा जाए तो P से जो है Q +1, A से C तो क्या किया, तो +2, और E से H तो +3, यानी क्या किया, इसमें इधर आकर के +1 +2 +3, लेफ्ट को क्या करता है, राइट से लिखता है। यहाँ चेक करिए तो क्या है, E से F देखिए तो +1 किया है, और S से TU +2 किया है, और H से K तो ये +3 किया है। अब उसी प्रकार हम इसको बनाएंगे तो इधर लेफ्ट को राइट में ले जाएंगे, तो F के बाद क्या होता है, F के बाद G, उसके बाद इसमें +2 करेंगे तो D में 2 जोड़िएगा तो F, और N में 3 जोड़िएगा तो कितना 17, अर्थात Q, यानी QF और G, QFG किस में है, ऑप्शन नंबर C में। समझे क्या किया था, लेफ्ट में से जो है कि राइट तरफ लिखना, सबसे कात वाला जो है बाएं तरफ उसको सबसे दाईं तरफ लिखना +1, फिर सेकेंड को +2, फिर थर्ड वाले को क्या लिखता है
कि आपको फर्स्ट में ला करके +3 करता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग था। अगला प्रश्न में चलते हैं। अब कहता है उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें, अच्छा वही प्रश्न आ गया, PQ ये तो हो गया है। नेक्स्ट में चलते हैं। ये सीरीज दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि अगला प्रश्न क्या स्थान पर क्या आएगा। 6 है, 24 है, 60 है, 120 है और यहाँ वाट है। ठीक है, तो अगर हम इसमें क्या करें, 2 का स्क्वायर अगर कर 2 का क्यूब, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा, और 2 अगर घटा लेंगे तो 6 मिलेगा। उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करें तो 27 होता है, और 3 घटा लेंगे तो मिल जाएगा 24। 4 का क्यूब 64 होता है, और इसमें 4 घटाएंगे तो 60। 5 का क्यूब 125 होता है, 5 घटाने पर कितना है, 125 में से 5 गया 120। अब क्या करना है, देख रहे हैं 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5। तो अब क्या लिखेंगे, तो 6 का क्यूब -6, तो 6 का क्यूब होता है 216 और -6 तो हो जाएगा कितना, तो 210। ऑप्शन नंबर सी में देखिए 210, ये सीरीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय चिन्ह से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो देखिए इसमें से बदलना मतलब जहां माइनस है वहां गुना, और जहां गुना है वहां माइनस करके देखेंगे तो क्या ये बराबर में 96 आएगा, ये प्रश्न पूछता है। क्या माइनस को प्लस और प्लस को माइनस कर देने पर इतना का वैल्यू 96 आ जाएगा, या गुना को भाग करके और भाग को गुना कर देंगे अगर बदल देंगे तो क्या 96 आएगा, या माइनस को भाग और भाग को माइनस करने पर बराबर आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा छांटने का भी दिमाग लगा लीजिए कि माइनस के जगह हम गुना कर देंगे तो अंक कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। और अगर हम जहाँ पर गुना था वहाँ माइनस कर देंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ 12 आएगा। लेकिन 12 और 144 का गुना करेंगे तो कितना अंक आ जाएगा, 96 आने का चांस ही नहीं बनता है, इसीलिए इसको तो पहले छांट देते हैं। यहाँ देखिए माइनस को प्लस, प्लस को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस कर दिया, इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो इसके बाद गुना भाग तो नहीं बदलेगा, तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा आपका 24। तो फिर बट्टा से अगर आ जाएगा 6 चौक 24, तो 4 से तो 18 कटेगा नहीं, वो तो फिर दशमलव टाइप का पड़ जाएगा। जबकि आपका ऑप्शन में मतलब बराबर में यहाँ कोई दशमलव का बातें नहीं किया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। गुना और भाग, जहाँ गुना है वहाँ पे भाग कर दे, और जहाँ भाग है वहाँ गुना कर देंगे, तब क्या होगा, तो हम 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, 3 आता है, और 3 अगर आ जाएगा 24 से तो 24 तिया 72 हो गया। इधर 72 है, 144 को जोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा हो गया, फिर 12 18 घटाने पे 96 तो आ नहीं सकता है, क्योंकि तो 200 से ज़्यादा हो गया था, 12 18 घटाने पे थोड़े ही 96 आ सकता है, इसलिए ये भी नहीं, यानी कि यही आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आप चेक करके देख लीजिए, 144 माइनस के जगह क्या करना है, भाग 12 प्लस 18 गुना 6, और भाग के स्थान पे माइनस, अर्थात यहाँ -24 बराबर कितना, 96। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाग देंगे, सबसे पहले भाग की क्रिया, तो 144 में 12 से भाग देने पे 12 प्लस यहाँ पर 18 से 18 छक 108 और -24। तो देखिए 12 और इसको 108 को जोड़ेंगे 120, 120 में से 24 गया तो कितना हुआ, तो 96। और देखिए आपके बराबर में भी 96 है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही चयन किए थे। ठीक है, क्योंकि सबको चेक ही करने लगेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, जहां छांट के निकल सकते उसको निकल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखिए कहता है चील का पंजा, आपको अनुपात बनाना है। चील का पंजा, जो चील जो पंछी जो होता है उसका पंजा यानी जिस पर वो खड़े होते हैं, तो घोड़ा का क्या, तो घोड़ा के पैर को क्या कहते हैं, जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको खूर बोला जाता है। चील का पंजा होता है जैसे सबसे निचला, जिसे वो पकड़ता है कहीं बैठता है तो उस चलता है, तो उसी प्रकार घोड़ा का जो सबसे निचला जो पैर जो चलता है उसके निचले सतह को हम जो है कि आपको खूर पढ़ते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, खूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर सीरीज बना हुआ है। देखिए Q से S ये होता है आपको 17, ये हुआ 19, -2
उसके +2 और उसके बाद हो गया +2 +2 +2 करके बढ़ रहा है, देख लीजिए QJKE, उसके बाद SHIG, उसके बाद UFGI, उसके बाद व्हाट है फिर YBCM। यहाँ देखिए Q से S +2, S से U +2, तो यहाँ भी +2 हो जाएगा, तो U में 2 जोड़िएगा तो U के बाद क्या होगा V और W, यहाँ W हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है कि आपका J से H तो -2, ये 10 होता है ये 8 होता है, -2 घटा। देखिए H से F हुआ तो फिर -2, तो F से अगर हम -2 करेंगे तो F हुआ 6 नंबर पे, और 2 घटेगा तो 4, 4 का मतलब किससे है तो D से। अब देखिए K है 11 पे और I है 9 पे, तो -2 किया, और 9 से 7 हुआ तो फिर -2, और 7 से फिर -2 किए तो 5, 5 का मतलब किससे तो E से है। अब चौथे नंबर पर देखिए E से जो है G की तरफ जाएंगे तो 5 2 7 +2, 7 से I यानी 9 के तो फिर +2, और 9 में फिर +2 कर देंगे तो 9 2 11, 11 का मतलब किससे तो K से है। तो आपका देखिए किस ऑप्शन मिलता है, पहले क्या किया था +2 फिर -2 -2 फिर +2, तो यहाँ पर जो है कि आपका WDKE और K, तो किस ऑप्शन में देख लीजिए WDEK, ऑप्शन नंबर C, यानी ऑप्शन नंबर C जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सीरीज का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, ये पासा है, पासा में कहता है दू का विपरीत, यहाँ देखिए सवाल दे दिया है, पासा दिया, एक ही पासे के सब प्रारूप है, तो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन आएगा, यानी उल्टा में कौन आएगा। तो इसमें अगर सेम पासा होता तो पहले काटते, अगर यहाँ देखिए यहाँ से हम अगर देखें तो एक चीज़ मिल जाता है आपको 2 और 5, यहाँ से एक तो पासा को खोल के भी बना सकते हैं, और एक है कि आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। अब देखिए 2 6 कट गया, तो एक का अपोजिट क्या हुआ 5 हो गया। अब यहाँ देखिए कि आपको जो है कि 2 5, तो यहाँ 2 5 अगर काट देंगे तो यहाँ बच गया 6 और यहाँ 4, तो 6 का अपोजिट क्या हो गया तो 4 हो गया। तो पासे में क्या होता है कि 6 सतह होते हैं, तो 3 सतह का 3 अपोजिट होता है, मतलब 3 जोड़े होते हैं, तो 2 जोड़ा मिल गया। अब 2 को जो बच गया वो भी जोड़ा के रूप में होगा, यानी कौन कौन बचा 2 बच गया और 3 बच गया, तो 2 का उल्टा 3, 3 का उल्टा 2, तो आपका पूछा क्या था 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। हम इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे, पासा खोल के, पासा इस दोनों को लेके खोलते हैं, किसी से खोल सकते हैं इसमें एक कॉमन हो जाए। तो यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है, तो किसी भी पासा को पहले पकड़ेंगे और उसको घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो पहले लिखेंगे 2, उसके बाद देखिए 2 के बाद क्या है तो 4, उसके बाद क्या है तो 4 के बाद 5। ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ 2, 2 के बाद क्या है तो 6, और 6 के बाद कौन है तो 1, यानी 5 का उल्टा 1, 1 का 5, 4 का 6, 6 का 4। अब 2 का अपोजिट क्या होगा तो जो इसमें दिखा ही नहीं, तो कौन सा ऐसा अंक था जो इसमें नहीं दिखाई दिया, तो 3 नहीं दिखाई दिया, इसीलिए 2 का अपोजिट 3 होगा। आप पासा को खोल के भी बना सकते हैं, और आप चाहे तो इसको सीम डैश के आधार पे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कि आपसे पूछ रहा है कि इसमें दिया गया समय संतुलित कौन करता है, अर्थात यानी पहले स्थान पर गुना अगर दे दे, दूसरे पे जोड़ दे दे, फिर गुना दे दे, फिर माइनस कर दे, तो क्या बराबर में 217 मिल जाता है। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ से चेक कर लेंगे कि अगर हम इसको गुना करेंगे तो देखिए तो 180, फिर यहाँ गुना करें 38, हमको अंक भी ज़्यादा चाहिए 217, तो थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि ये हो सकता है, तो मान पुट कर के देखने हैं। ये 10 है, 18 है, 19 है, 2 है, 1 है, 217 है। देखिए पहले स्थान पर जो है तो पहला खाली स्थान में भर देंगे गुना, दूसरे वाले को दूसरा में, तीसरे वाले को तीसरा में, चौथे वाले को चौथा में, और पांचवें वाले को पांचवा में। यानी इसका कैलकुलेशन करने पर 217 आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए जोड़ घटा और गुना में सबसे पहले गुना की क्रिया, तो गुना कर देंगे तो 18 दहन का 180, और प्लस 19 दूना फिर ये भी 38, और -1। तो देखिए इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है कितना 218, और 218 -1 कितना तो 217। और देखिए बराबर में भी कितना दिया है 217 ही दिया है,
तो किस ऑप्शन से, पहले ऑप्शन से आपका सवाल बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है कि आपका सही जवाब है। ठीक है, अगर दूसरा इससे नहीं बनता तो दूसरा को फिर क्या करते, पहला स्थान पर गुना लिखते, दूसरा वाला में फिर प्लस लिखते, और दूसरा में भी प्लस लिखते, तीसरा में गुना लिखते, और चौथा में माइनस लिख के, पांचवें में बीच में बराबर कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें सेट दिया गया है। ठीक है, ये दोनों सेट को देखते हुए आपको तय करना है कि कौन सा ऐसा सेट है जो इसी के आधार पर बनाया गया है। तो देखिए, इसमें 15 और 11 को अगर जोड़ देंगे तो हो जाता है आपको कितना, तो 26, और 26 को यदि 3 से गुना करेंगे तो होता है 78 होता है। उसी प्रकार यहाँ 12 और 18 को जोड़ देंगे तो 12 18 30, और 30 को यदि 3 से गुना करेंगे तो 30 3 90, बीच वाला आ जाता है, यहाँ भी बीच वाला है। यानी कि दोनों साइड को जोड़ करके अगर 3 गुना करते हैं तो बीच वाला प्राप्त होता है। ठीक वैसे ही होना चाहिए। तब 12 और 17 को जोड़ेंगे 29, 29 3 87 होता है। 11 और 19 का जोड़ने पर 30, और 30 3 90, जबकि 91 दिया है। 10 और 17 को जोड़ने पर 27, और 27 3 81। यहाँ देखिए 13 और 19 को जोड़ेंगे तब 32, और 32 आती है कितना, तो 96। तो देखिए 32 3 96, ऑप्शन नंबर डी में है ना, यहाँ 96 आ जाता है ना, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। समझे, इस सेट में जैसा दिया है वैसा ही आपको इधर चेक करना है। तो इसका क्या है, दोनों साइड का जोड़ करके बीच में 3 गुना करके लिखा है, फिर इस दोनों को जोड़ के 3 गुना करके लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी में 13 और 19 को जोड़ करके यदि हम उसमें जो है 3 गुना कर देते हैं तो हमको 96 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सीरीज दिया गया है, यहाँ ज्ञात करना। देखिए, जब भी आपको बहुत बड़ा अंक दे दे तो आप समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, उसमें जोड़ घटाओ बस इतने तक रहता है। इतनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा लॉजिक नहीं दिया रहेगा। आप यहाँ पर क्या करें, इसका अंतर निकालिए। 62 498 में से 61 874, तो कितना हो जाएगा, ये हुआ 4, ये हो गया आपका कितना 2, इधर हो गया 14 में से 8 गया तो 6, ये हो गया आपका कितना, तो 0 0, यानी 624। तो इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, इस दोनों के बीच में जो है कि 624 का अंतर है। अब यहाँ पे तो दिया नहीं, अब इधर का चेक कर लेते हैं, इस दोनों में कितना अंतर है। तो देखिए ऐसे ही डायरेक्ट घटा लेते हैं। 14 में से 8 गया तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 3 तो ये हो गया कितना, तो 0। उसके बाद जो है कि यहाँ देखिए तो आपका कितना 6 है, तो इधर हो गया 6, और इधर तो 0 0, यानी 606 इसमें घटा के आया। अगर इसमें देखें तो 8 में से 8 गया तो 0, उसके बाद यहाँ देखिए 3, 3 में से 3 गया तो 0, उसके बाद 10 हो गया, 10 में से 4 गया तो ये हो गया 6। अब देखिए यहाँ पर जो है कि 59 का 59, यानी 600। आपको कुछ आइडिया दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 606 से 600 कर दिया, यानी 6 घटते क्रम में आया है। तो यहाँ से दिमाग लगाइए, यदि 624 माइनस है तो 6 घटाने पर 618 हुआ होगा, और फिर 6 घटाने पर 612 हुआ होगा, और फिर 6 घटाने पर 606, और फिर 6 घटाने पर 600, यही क्रम चला है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि 12 में से जो 6 घटाया होगा तभी 6 वाला आया होगा, और फिर 6 घटाने पर देखिए 600 आया है। इसका मतलब है कि यहाँ 6 का अंतर होते चला गया है। तो 624 में से क्या करेंगे, फिर 6 घटाएंगे, अर्थात कितना 624, और इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो आपको जो है कि 618 घटाना है। तो क्या करेंगे, 61 874 में अब कितना का अंतर, तो 618 का। तो 14 में से 8 गया तो 6, ये 6 में से 1 गया तो 5, ये हो गया 8 में से 6 तो 2, इधर 1 और 6, यानी 61 256। तो 61 256 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, क्या कि इस दोनों का अंतर देखे, इस दोनों का अंतर, और यहाँ देख ले, सब में देखते 6 का अंतर नजर आ रहा है, इसलिए क्या किया 6 और कम कर दिए। 624 में से 6 घटा तो यानी 618 माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कि एक फिगर दे दिया गया, ये फिगर है, और कहता है कि इस फिगर का कुछ हिस्सा इसमें समझ, इसका कट पीस है। ठीक है, ये जो छोटा छोटा पार्ट है, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो इसी का बना हुआ है, यानी इसी से टूटा हुआ कोई पार्ट है। तो इसी का टूटा पार्ट होगा तो इसमें सेट भी हो जाएगा। तो आप देखिए ऐसा फिगर आपको कहीं पे नजर आता है,
अगर इसको हम ऐसे लिख दे तो देखिए ये इस तरह से इतना तो मिलता है, लेकिन ये जो इसका पूंछ जो यहाँ पर है तो इसमें है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए तो नहीं होगा। ऐसे आयताकार तो आपको दिखावा ही नहीं देता, इसीलिए तो ऑलरेडी पहले ही नहीं होगा देखने से ही। इसको देखिए कि अगर हम इस रूप में बनाएंगे तो एक फिगर तो बनता है, डबल नहीं बनता। अगर यहाँ देखेंगे तो ये आधे पर से घूम जाता है, ये इधर है तो इधर आके फिर मिलता है, तो ये भी नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही जवाब हो। अब कहाँ पे टच करता है तो चेक कर लीजिए, इस ऑप्शन को यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पे ये फिगर देखिए इस तरह से है, यहाँ पे ये वाला फिगर। उसके बाद देखिए कि ये जो आपका इस रूप से कटा हुआ है, तो यहाँ देखिए ऐसे कटा है ना, ये जो कटा है सो देखिए ऐसे करके कटा ये वाला यहाँ पे, और ऊपर वाला ये ऐसे है तो इसमें ये कट गया। और उसके बाद देखिए ऐसे करके जो घुमा है तो ये ऐसे यहाँ घुमा हुआ है, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में ये मैच करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 6 व्यक्ति दे दिया गया है, केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र से विपरीत दिशा की तरफ मुख करके है 6 लोग। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, इसको हम कहते हैं केंद्र। तो केंद्र के विपरीत, तो उधर नहीं देख करके इसके ठीक विपरीत में एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे 6 को लिख देना है। केंद्र की तरफ कहता तो हम क्या करते, ऐसे करके एरो अंदर की तरफ लिखते, लेकिन कहा केंद्र की बाहर, तो बाहर की तरफ मुख। अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, कहता है u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो सवाल को आप कहीं से प्रारंभ कर सकते। अब बाहर की तरफ देख रहा है तो देखिए ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बायां, और ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका दायां। ठीक है, ये बायां हो गया और ये दायां हो गया। तो अब कहता है u y के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, u जो है y के दाईं, कहीं पर y, मान लीजिए y को यहाँ रखते हैं, तो y के दाईं ओर तीसरे, 1 2 और 3, यहाँ पर कौन रहेगा, तो u रहेगा। आप कहीं से प्रश्न को शुरू कर सकते, हम यहाँ से y को शुरू किए हैं, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर कौन है, तो u है। अब कहता है w u के बाईं ओर ठीक बगल में है, w u के बाईं ओर। तो देखिए u यहाँ है तो बाईं ओर इस साइड जाएगा, तो यहाँ कौन है, तो w जो है u के बाईं ओर था एकदम। उसके बाद क्या कहा, w v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, w जो है v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो v के बाईं ओर है तो v को कहाँ रखना पड़ेगा, तो v को अगर यहाँ रखेंगे तभी तो 1 2 3 बाईं स्थान पर w आ जाएगा, w v के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब कहता है z u के बगल में नहीं बैठा है, तो z u कहाँ है, तो u यहाँ है, तो z यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो z के लिए एक वो सीट खाली बच गया यहाँ पे। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा, तो अच्छा इसमें अब बचा कौन सो देख लेते हैं। u तो लिख ही दिए हैं, v भी लिख दिए हैं, उसके बाद w भी लिख दिए हैं, x नहीं लिखे, तो इस स्थान पर कौन आएगा, तो x आ जाएगा। अब प्रश्न पूछा क्या आपसे, w और y के बीच में कौन आएगा, तो w और y के बीच में देखिए कौन है, तो ये z है ना, तो z किस ऑप्शन में है, तो z आपके ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब जो है कि हम आपको रीजनिंग का एक टॉपिक खत्म हो गया, अब हम मैथ में आते हैं। ठीक है, अब हम मैथ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये मैथ का है, यहाँ देखिए इसमें लिखा गया, अभी आप रीजनिंग पढ़ रहे थे, अब इसमें आ गया आपका मैथ का टॉपिक। ये भी उसी दिन का पूछा गया, 11 जनवरी 2023 का जो प्रश्न था उसी को अभी हम बताएंगे आपका सेट में। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है यदि मशीन ए और बी
क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती है, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन करेगी। मतलब आपको टाइम एंड वर्क पढ़े थे, टाइम एंड वर्क में ये बताया गया था कि अगर काम सेम हो तो आप इसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ भी देख लीजिए कह रहा है 1100 यूनिट और यहाँ भी 1100 यूनिट, यानी एक ही काम के बारे में बता रहा है। तो ए अगर 1100 यूनिट 9 घंटे में उत्पादन करेगा और बी अगर 12 घंटे में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा। टोटल वर्क का मतलब किससे बताए थे, एलसीएम से, लॉसर ज्ञात करने से। तो 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36, तो यहाँ हो गया कितना 36। अब देखिए ए जो है कि ए 9 घंटे में कोई काम करेगा, तो अगर 36 काम है इसका मतलब 1 घंटा में 4 काम भाग दे देंगे। और बी को कितना था, 12 तिया 36, 3 काम। तो ए और बी मिल जाएगा, तो 1 घंटा में कितना काम होगा, तो 4 3 7 काम हो जाएगा। इसीलिए काम कितना है, तो काम है आपका 36 और 1 घंटा में आप 7 काम कर सकते हैं, तो 7 से भाग देंगे, यानी 36/7 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ठीक है, टाइम एंड वर्क में इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं स्ट्रिक पे, ए गुना बी बट्टा ए प्लस बी। ठीक है, ए गुना बी का मतलब हो गया 9 गुना 12 और ए प्लस बी का मतलब हो गया 9 + 12। तो ये हो गया 9 गुने 12 और बट्टा में 12 9 21, तो 3 तिया 9 3 7 21, तो 12 तिया 36 और बट्टा 7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए सही जवाब है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ए गुना बी बट्टा ए प्लस बी, और आप चाहे तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ए डैश दे करके फिर एलसीएम लेके भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा बेईमान दुकानदार वाला टॉपिक, ठीक है, उसका भी बना देंगे अलग से, दूसरा चीज का टॉपिक बता देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य है, यदि महिला का औसत 35 और पुरुष का कितना दिया गया है, तो 45, तो पूछता है कि तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या है। तो पूरा क्लब यानी महिला और पुरुष जोड़ करके, तो देखिए इसमें जो है आयु 90 महिला है ना, तो 90 महिला सदस्य की कुल आयु कितनी, तो औसत है 35, तो इस और आंकड़ा हो गया 90, तो कितना हो गया 0 9 5 45 और 9 3 27 और 4 31, 3150। अब देखिए फिर कहता है कितना 60 पुरुष है, तो 60 पुरुष सदस्य की कुल आयु कितनी, तो इसका औसत दिया है कितना 45, तो 45 गुना 60, ये हो गया 0 6 5 30 6 चौक 24 3 27, 2700। तो लिखाए थे ना उस दिन भी बताए थे कि योग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर औसत दिया हो तो योग बराबर औसत गुने आंकड़ों की संख्या, औसत गुने आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ भी जो है कि आपको औसत था 45, आंकड़ा 60 था, तो कुल योग आ गया, तो कुल कितना हो गया देख लीजिए 0 5 7 1 8 और 3 2 इधर हो गया आपका 5 58 50। इसीलिए औसत बराबर, तो औसत बराबर क्या होता है फॉर्मूला, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना 58 50, आंकड़ों की संख्या कितना, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 60 और 90 150। तो क्या करेंगे 150 से भाग देंगे, तो 0 से 0 खत्म हो गया, यहाँ उसके बाद जो है इसमें भाग देंगे तो कितना
15 से हो गया अच्छा इसमें कहीं पे थी कर दी क्या? 15 से हो गया 15 तिया 45 दशमलव के रूप में लगभग में तो नहीं ना आगे, एक मिनट देख लेते हैं कहीं पे आंकड़ा में 90 और 35 था तो 0 हो गया, 9 पचे 45 और 9 तिया 27 और 4 31 ठीक है। 60 का 45 तो 0 6 पंचे 30 6 चौक 24 और 3 27 ठीक है। तो जोड़े तो 0 5 मिला 7 1 8 हुआ 3 2 5 ठीक है। तो इधर हो गया 15 तिया 45 15 तिया 45 इधर बच गया 13 और 15 नंबर 135 यानी 39। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, लगा कि शायद नहीं कटेगा, कहीं मिस्टेक हो गया लेकिन नहीं सही था। 39 से आपका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में इतना किलोमीटर, 8 घंटे में फिर दिया है आपको 360 और 6 घंटे में 450 किलोमीटर का दूरी, तो औसत दूरी। तो देखिए अगर भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न दूरी दिया हो तो औसत चाल बराबर क्या करेंगे, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना, पूरा दूरी को जोड़िए, यहाँ है 240, उसके बाद यहाँ है 360 और यहाँ है 450 अब बटा कुल समय कितना, तो यहाँ 6 घंटे, यहाँ 8 घंटे और लास्ट में 6 घंटे। ये हो गया 0 6 5 11 और 4 15 और ये हो गया आपका 5 3 8 और 2 10 1050 बट्टा 6 6 12 8 20। 0 से 0 कटा भाग देंगे तो 5 2 दशमलव 5 यानी 52.5। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगर भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न दूरी दिया हो तो चाल निकालना हो तो सभी दूरी को क्या करेंगे, एक जगह जोड़ देंगे और सभी समय को एक जगह जोड़ के भाग दे देंगे तो आपका औसत चाल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनीष ने एक एयर कंडीशनर जो है 46,875 में खरीदा और इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास मतलब कमी हो रहा है, कितना 8% की दर से, तो 3 वर्ष बाद कितना इसका कीमत हो जाएगा। तो देखिए इसको हम किस फॉर्मूला पे, इस चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला पे बना लेंगे, ए बराबर P/1 माइनस R/100 का पावर TN। तो P का मतलब मूलधन टोटल कितना, तो 46,875 इंटू 1 माइनस R कितना, तो 8% तो 8/100 और समय कितना, तो 3 वर्ष। ये 2 चौके और इधर हो गया आपका कितना, तो 25। तो ये कितना हो जाएगा 46,875 गुना, ये घटाने के बाद 23/25 गुना 23/25 गुना 23/25। अगर इसको काटेंगे तो 25 से 25 हो गया तो बचा 21, 21 पर 8 तो 25 8 200 फिर 18 पर 7 हो गया तो 25 7 175 12 25 पंचे, फिर 25 से काटेंगे 25 7 175 25 पंचे, फिर 25 से 25 तिया। देखिए ये गुना करते हैं तो कितना 3 तिया 9 तिया 27 7 तिया 81, लास्ट में 8 1 आता है। ऑप्शन देखिए 21 गो में 1 लिखा है इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका गुना करने पर देखिए आएगा 36,501। उतना गुना करने क्यों जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 तिया 27 और 27 तिया 81 यानी 1 आएगा लास्ट में, तो 1 वाला ऑप्शन तो 1 ही ना है, तो इसलिए हम सवाल को आगे नहीं बनाएंगे, वहीं पे उसको टिक आउट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया जवाब भी आ गया था। अगला प्रश्न है, कहता प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला को 200 रुपया में 5 किलोग्राम कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य मतलब रेट जो बढ़ा है वह उसका कितना है, तो 25% का यदि वृद्धि होता है तो कितना 5 केजी कम खरीद पाते हैं। तो 25% की कमी कितना के बराबर, 5 केजी के पास हो गया ना,
तो 1% की कमी कितना, तो 5/25। तो इसीलिए कोई भी चीज़ 100% होता है, तो 100% की कमी मतलब 5/25 गुना 100, 25 चौके 100 अर्थात कितना 20 kg उसका हो गया अभी। यानी रेट जो बढ़ा है तो अभी आप कितना खरीद रहे हैं, मात्र 20 kg। इसका मतलब आप पहले कितना खरीद रहे थे, तो पहले जो आप खरीद रहे थे तो पहले आप जो है कि 5 kg अधिक खरीद रहे थे, क्योंकि अभी तो पता है ना 5 kg कम खरीद रहे हैं। यानी अभी यदि 20 kg खरीद रहे हैं तो इसका मतलब पहले आप 25 kg खरीद रहे थे। लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, मतलब रेट कितना। तो रेट तो अभी जो है 20 kg खरीद रहे हैं ना, पहले 25 के जगह कम हो गया तो रेट बढ़ गया, तो इसीलिए बढ़ा हुआ मूल्य या कीमत जो भी कहिए, तो कितना 200 रुपया में अभी कितना खरीद रहे हैं, तो मात्र 20 kg। तो 200 रुपया में 20 kg, इसका मतलब कैसे हुआ, तो 10 रुपये प्रति kg। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। अगर कहता कि अभी पहले मूल्य कितना था, तो आप 25 से भाग देते किस में, 200 में, यानी पहले कितना, तो आ जाता वहाँ पे 25 में, 25 से भाग देते 200 में, तो 25 से कितना था 8 रुपये। ये जो आता ये कब का था, ये पहले का। अगर पहले का पूछता तो हम कहते 8 रुपये। अगर प्रश्न तीसरा भी पूछ सकता है, पहले और अभी के भाव में अंतर बताएं, तो 10 और 8 दो इसका वैल्यू है पहले और बाद का, तो दोनों का अंतर यानी घटाव करेंगे तो कहेंगे 2 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, तीनों प्रश्न में से कोई भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल, यानी 4 अनुपात ABCD मान लीजिए, तो कहता है प्रथम और चौथा पद यानी A और D का गुणनफल कितना है, 70 है। दूसरा और तीसरा यानी B और C का गुणनफल दे दिया है 3.5x, तो x का मान, तो देखिए इसमें होता ही है कि AD बराबर होता है BC, यानी 4 गो अनुपात के रूप में ऐसे दिया हो, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ अनुपात, तो पहला और चौथा का अनुपात का गुणनफल दूसरे और तीसरे के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू हो गया 70 और इसका वैल्यू हो गया 3.5x। दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, 35 दूना 70, क्रॉस गुना करेंगे तो 20, तो x का वैल्यू कितना हुआ 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, पहला और चौथा का गुणनफल आपको दूसरा और तीसरा के बराबर होता है। अब देखिए इसमें कहता है शंकु का त्रिज्या दे दिया 5, तो त्रिज्या मतलब आर दे दिया 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दे दिया 16। तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है एल दे दिया 16। ये हुआ त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, और शंकु है इसीलिए इसको हम जो है तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। तिर्यक ऊंचाई का मतलब एल से है। सीधे ऊंचाई की चर्चा होती है तो उसको एच से लिखते हैं, और तिर्यक ऊंचाई जो होता है शंकु में तो उसको हम एल बोलते हैं। तो कहता है संपूर्ण कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो शंकु है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। ठीक है, पाई का मान कितना लेना है इसमें नहीं दिया हुआ, तो 22/7 लेंगे। पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14। तो आपके ऑप्शन में यदि दिया रहेगा 3.14 सवाल में तभी 14 लेंगे, नहीं तो 22/7 का ही प्रयोग करेंगे। तो ये होगा 22/7, आर का मान कितना, तो 5 इंटू आर का मान 5 प्लस एल का मान 16। ये हो गया 16 5 21, तो 3 7 21 कट गया, तो 22 पंचे 110 दिया कितना, तो 330। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 330 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला पे सेट करना था कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, और यहाँ पे आर और एल का वैल्यू दे ही दिया था तो हम बस मान पुट कर दिया। पाई का मान 22/7 यूज करेंगे, यदि 3.14 सवाल में नहीं लिखा रहेगा तो अपना मन से कभी भी प्रयोग करेंगे तो 22/7 का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कितने वर्षों में 800 रुपया की धनराशि 10% की दर से इतना रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज जो है अर्धवार्षिक हो। तो अर्धवार्षिक अगर होता है तो क्या करते हैं, समय को दोगुना करते हैं
और दर को आधा कर दिया जाता है। यदि ब्याज की दर छमाही हो, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, तो समय को 2 गुना और दर को आधा कर देते हैं। तो ए बराबर फॉर्मूला अभी भी एक बार बताए थे 1 + r/100 का पावर टी। बढ़ रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस, यहाँ Tn। ए का मतलब मिश्र धन, बाद में कितना होता है 926.1 रुपये 10। और पी मतलब मूलधन, मूलधन कितना है 800 रुपया है ना, इंटू 1 प्लस रेट कितना 10% की दर से बढ़ रही है तो 10/100। और समय कितना वो तो ज्ञात ही करना है, तो यहाँ टी समझिए। अब जबकि आपको पता है कि यह जो दिया गया है ये अर्धवार्षिक में पूछ रहा है यानी छमाही, तो क्या करना है, समय को 2 से गुना करना है और दौर को 2 से भाग देना है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 से भाग देना है, तो 1 0 1 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है दशमलव के आगे, तो ये कितना हो गया 926.1। अगर 800 को लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 800 बराबर, ये एलसीएम लेंगे तो 10 दूना 20 आएगा 21/20। इसका पावर कितना, तो टी गुना टू यानी 2t। अभी दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना 0। 92 61 21 का क्यूब होता है और 8000 जो है 20 का क्यूब होता है, दोनों का क्यूब है, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों सेम था तो कट गया, तो 2t बराबर कितना, तो इधर पावर में क्या बचा 3, तो इसीलिए t बराबर कितना 3/2 अर्थात 1.5 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, ए बराबर P × 1 + r/100। ए मतलब मिश्र धन होता है जो सबसे लास्ट में मिलता है। तो जैसे 800 रुपया क्या था, तो मूलधन था, तो 800 रुपया को 926.1 रुपया था, तो उसको हम क्या किए, उसको मिश्र धन माने और 800 रुपया को मूलधन। रेट मतलब दर परसेंटेज में जो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए और बी मिलकर 50 घंटे में पूरा काम कर सकते हैं एक कार्य को, बी और सी मिलकर 75। इसको कैसे लिखेंगे, ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी 50 घंटे, बी और सी मिलकर 75 घंटे, फिर कहता है ए और सी मिलकर इसको 25 घंटे में, तो ए बी सी मिलकर कितना। तो अभी टाइम एंड वर्क का बताए थे, क्या करना होता है, यहाँ टोटल वर्क लिखते हैं। टोटल वर्क का मतलब किससे है, तो एलसीएम से है। एलसीएम तो 75 दूना 150, लॉस निकालिएगा तो आएगा। अब क्या करते हैं, भाग देते हैं। ए और बी मिलके यदि 50 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना काम, जबकि काम 150 है, तो 50 तिया 75 दूना और 25 छक्के सबसे भाग दे दिए। अब यदि इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2 ए है, 2 बी है और 2 सी, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर 6 2 8 3 11। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो 11/2। तो इसीलिए काम कितना है, तो 150, तो 150/11, 2 कहाँ जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, तो कितना 150 गुना 300 और बट्टा में कितना है 11। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी में है 300/11। ठीक है, अगर मिलकर बात करेगा तो वहाँ पे प्लस का प्रयोग करना है, और यदि ऐसे ही सिंगल प्रयोग करता तो ए लिख देते, बी लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन, तो ऊंचाई है तो क्या कहेंगे h का मान 14 सेंटीमीटर। बेलन वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 110 है, तो ये दिया है बेलन, तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। r का मतलब त्रिज्या से है, h का मतलब ऊंचाई से है। तो बेलन का आधार का व्यास क्या है, यानी d बराबर वाट पूछता है, और d बराबर होता है 2r। ठीक है, और पाई का मान 22/7 यहाँ लिख भी दिया है, नहीं भी दिया रहता तो 22/7 ही मानना है। 3.14 यदि दिया रहेगा तो ही लिखेंगे, नहीं तो 22/7 का ही प्रयोग। तो देखिए बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, और इसका वैल्यू पहले से क्या पता है, तो 2πr/h का मान दे दिया है 110, यहाँ लिख देंगे 110 दिया है ना। यहाँ पे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 110 है,
तो क्या करेंगे, बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के सामने में 110 रखेंगे। फिर 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, तो आर तो दिया ही नहीं है, और एच का मान कितना, तो 14, काटिए 7 दूनी 14, यहाँ से 22 से 22 पंचे 110, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 तो बराबर में है, 2 दूना 4 को भेजेंगे तो बट्टा में, तो इसीलिए आपसे डी पूछा ना, तो डी का मतलब कितना 2r, तो 2 गुना आर का मान कितना 5/4, काटेंगे तो 2 दूना 4 यानी 5/2। किस ऑप्शन में, तो 5/2, अच्छा दशमलव में दिया है, भाग देंगे तो 2.5, तो 2.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। तो देखिए दो संख्या को हम क्या मानते हैं, एक्स वाई मानते हैं, तो अंतर मतलब घटाओ, तो एक्स माइनस वाई जो है एक्स प्लस वाई का कितना 15% के बराबर है, अर्थात 15 बटा कितना, तो 100। छोटी ये x क्या हो गया, x बड़ी संख्या हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगा तभी तो प्लस में आएगा ना, और y क्या हो गया, तो y हो गया छोटी संख्या। तो दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, दोनों के योगफल यानी जोड़ के 15% के बराबर है, 15/100। अब यहाँ पे देखिए हम काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 से 20, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 20x माइनस 20y बराबर इधर कितना, तो 3x प्लस 3y, ये x इधर आके घटेगा तो 17x, और y को इधर ले जाएंगे तो 23y, x यही है, y को लाएंगे बट्टा में तो कितना 23/17। तो आपसे क्या पूछा था, छोटी अनुपात बड़ी, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हम बड़ी का पहले लिख दिए हैं, तो क्या होगा 17/23, यानी 17/23 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रूबी ने 1 रुपया में 20 बटन खरीदे, 25% लाभ के लिए 1 रुपया में कितना बेचेगा। तो देखिए 1 रुपया में इसने 20 बटन खरीदे, अभी चाहता है 25% का लाभ ले, तो लाभ लेने अगर रुपया रहता तो हम सीधे 100% कोई भी चीज़ होता है 25% लाभ मतलब 125% ज्ञात कर लेते, लेकिन ये वस्तु पीस में है, तो पीस वाला में क्या होता है कि आप यदि 1 रुपया में 20 पीस खरीदे और किसी को यदि 25 पीस देंगे तो आपका नुकसान ही होगा, यानी आप अगर 1 रुपया में 20 पीस खरीदे तो आप दूसरे को 1 रुपया में 19 पीस दीजिए, 18 पीस ही दीजिए, ताकि बचे हुए पीस जो होंगे आपके फायदा में, लाभ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का उल्टा करेंगे, जहां आप 25% फायदा को 125% ज्ञात करते थे, तो हम उल्टा कर देंगे, 125 नीचे ऊपर में 100। जैसे कहता है कोई वस्तु 400 का है, 10% का लाभ लेना है तो कितना में बेचेंगे, तो कहेंगे 110 में, क्योंकि 100 तो खुद ही होता है ना, तो रुपया रहेगा तो इस तरह से गुना कर देंगे कि 440 रुपये में बेच देते हैं। लेकिन पीस वाला प्रश्न रहेगा तो वहाँ पे उल्टा लगा देंगे, 110 के जगह 100/110 करेंगे। तो यहाँ 25% का फायदा था, तो 125 के जगह क्या किए, 125 को बट्टा में ले ली 100 के ऊपर, 25 चौका 25 पंचे, 5 से 5 चौका, यानी कितना 4 चौका 16, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। पीस वाले प्रश्न में क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न में a प्लस बी का मान दे दिया है 25, a माइनस बी का मान दे दिया है 7, जोड़ेंगे तो कितना होगा 2a बराबर, ये हो गया 7 5 7 5 12 यानी 32। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 16, तो a का मान यदि 16 हो गया तो a इधर घट जाएगा 25 में से, तो b का वैल्यू क्या आएगा 9 आ जाएगा। अब क्या कहता है a और b का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती होता है √√ab। ठीक है, तो √, a का मतलब 16 से है, b का मतलब 9 से है, तो 16 नमा 144, तो 144 का कितना हो गया 12। ठीक है, तो 144 का 12, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, मध्यानुपाती मतलब √ab। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में कहता है 2 का पावर 305 प्लस
303, इसको जो है 9 से अगर विभाजित किया जाए तो शेष क्या आएगा, शेषफल क्या होगा? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 का पावर 305 और 303 को जोड़ देंगे और तब 9 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? तो क्या करना है, पहले हम 9 के रूप में लाते हैं, तो 9 तक अगर पहुंच जाता तो बहुत सुंदर है, नहीं तो इसको क्या लिखेंगे, 8 के रूप में। तो हम 8, तो 2 का क्यूब तो 8 होता है ना, जो 9 से मात्र 1 कम है, तो इसको 3 के रूप में लिखेंगे तो कितना, 101 तिया 303। और उसके बाद जो है हम इसमें अगर इधर आके गुना कर देंगे, क्योंकि आधार समान होता है तो पावर जुटता है, तो 2 का पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं, और प्लस में 303। घातांक करने का फॉर्मूला होता है x का पावर a गुना x का पावर b होता है, तो x का पावर a प्लस b लिखते हैं। यदि x का पावर a भागा x का पावर b हो तो x का पावर a माइनस b, यानी बीच में गुना रहेगा तो जुट जाएगा, अब भाग रहेगा तो घट जाएगा, आधार सेम रहने पे। तो उसी प्रकार अगर यहाँ का पावर जो रहता है x का पावर a का पावर यदि b हो तो हम इसको x का पावर a भी कहते हैं। तो इसी फॉर्मूला के आधार पर हम 2 का क्यूब और उसका पावर 101 कर दिए, तो आप देखिए तो 101 या 303 होता है, जबकि पावर था 305, तो 2 पावर और बाकी है, तो हम गुना करके 2 का पावर 2 लिखेंगे, सेम आधार रख करके पावर 2, तो एक हिसाब से जोड़ेंगे तो फिर तो उतना ही आ जाएगा। अब कहिए 2 का क्यूब का मतलब कितना, 8 से है, और 8 जो है आप 9 से भाग दीजिएगा तो इस दोनों में कितना का, -1 है, एक कम है ना, तो -1 जो है वह कितनी बार, तो 101 बार, आ गुना 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस कितना, तो 303। अब यहाँ पे कहिए माइनस वाले को जब सम बार गुना किया जाता है तो प्लस आता है, विषम बार पे माइनस आता है, तो 101 विषम संख्या अर्थात -1 ही आएगा। तो -1 को किससे गुना करेंगे, 4 से, और प्लस 303। तो यहाँ पर कितना, 9 से भाग दीजिएगा इसमें तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 3 पर 3 33, 9 तिया 27 मतलब 6 आएगा, यानी आप 303 के जगह कितना, 6 का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए -1 और 4 को गुना करेंगे तो -4, अब प्लस कितना, तो 6, तो कितना हुआ, प्लस में 2, यानी शेष कितना, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो है, अब प्रश्न कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है कि 1 लाख रुपया है, दुकानदार 20 और 10% का 2 गो छूट देता है, तो उसको कितना बेचेगा? तो क्या करना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 1 लाख का सामान है, अगर 20% का छूट देगा तो 80% पे बेचेगा, और फिर 10% का छूट देगा यानी कितना, 90 में बेचेगा। 100 में से घटा लेते हैं, 20% का छूट मतलब 80% और 10% का छूट मतलब 90%। यहाँ 00 00 9 8 72 और 53 0 यानी 72,000। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है रॉबिन किसी दूरी का 1/4 मतलब 1/4 भाग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 1/4 फिर 10 की चाल से, और शेष जो बच गया 80 किलोमीटर की चाल से, तब पूरा में औसत चाल। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम कोई अपना मन से कुल दूरी मान लेते हैं। अब कुल दूरी क्या मानेंगे, तो जो इसके चाल है उसका एलसीएम, यहाँ है 20, यहाँ है 10, यहाँ है 80, सबका एलसीएम कितना, 80 किलोमीटर। मान लीजिए कि कुल दूरी 80 किलोमीटर है, तो इसका 1/4 कितना होगा, तो 80 का 1/4 मतलब 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर जो है पहला हिसाब में कहा 20 किलोमीटर किसकी चाल से, 20 की चाल से, अर्थात कितना समय लगेगा, तो 20 किलोमीटर 20 की चाल से तो 1 घंटा। फिर दूसरा का फिर से चौथाई है दूरी, अर्थात 20 किलोमीटर है ना, 1/4 भाग, यानी वहाँ भी 1/4 है, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर, और किस चाल से, तो 10 की चाल से, तो 10 की चाल से 20 किलोमीटर जाने में कितना, 2 घंटा। अब शेष दूरी कितना, तो 20 20 40 चल लिए, तो अभी भी 80 में से 40 या तो 40 है ना, तो तीसरा हिस्सा 40 जो चलता है किस चाल से, 80 की रफ्तार से, तो 80 की रफ्तार से जाएंगे तो कितना, आधा घंटा लगेगा। तो कुल समय कितना हुआ, 2 1 3 और 3.5, 3.1/2 यानी 7/2 जो है क्या निकला, तो ये हो गया कुल समय। और कुल दूरी तो यहाँ पे तो हम लिख ही लिए थे 80, तो इसीलिए आपसे क्या पूछा गया है, औसत चाल है ना, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो दूरी कितना 80 और समय कितना, तो 7/2, तो 2 तो ऊपर जाएगा, 80 दूना 160/7। आंसर देखिए दशमलव में दिया है,
7 दूनी 14, 2 पर 0 20, 7 दूनी 14, 7 अठे 56 और 7 पंचे 35, यानी 22.85। तो देखिए 22.85 को फिर आगे तो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए एक बढ़ा के लगभग में मान लिखा गया है, तो 22.86 लिख दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब रोमन जी। अगला प्रश्न में चलते हैं। अब कहता है 4 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें जो 36 और 48 से विभाजित हो, मतलब भाग लग जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 गो 9, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर 3 गो 0। अंतर यानी घटाओ, घटाएंगे तो कितना 9 9 9 और 8। ठीक है, अब कहता है किससे भाग लगाना है, तो 36 और 48। जब भी एक से अधिक संख्या से भाग देनी हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 48 दिया 144, 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी 144 से भाग लग गया तो 36 और 48 से ऑलरेडी इसमें भाग लग जाता है। तो ये संख्या है, तो इसमें क्या करना है कि पूरा पूरा भाग लगाना है। तो पहले हम इसमें भाग देंगे 8999 में, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84। तो 14 छक 84 और 4 छक 24, यानी 864। घटाएंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, 35, 35 पर 9। अब 14 दूना 28, 14 दूना 28 यानी 288। घटाएंगे तो कितना 1, और इधर 15 में से 8 गया 7, यानी 71 शेष बचा। तो क्या करना है, आपका कितना वैल्यू था 8999, इसमें से 71 माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 8, ये हो गया 2, और ये 9 और ये 8, यानी 8928 वाला ऑप्शन कोई होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कभी भी कहता है कि अगर कोई संख्या एक्स्ट्रा है किससे भाग लगेगा, ये एलसीएम एक से अधिक रहे तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। और ये जो कह रहा था 8999 में भाग लगाना है जो पूर्णतः कट जाए, तो क्यों किस संख्या को घटा लेना है, तो हम क्या किए हैं जो शेष है उसको घटा लेंगे, तो जो प्राप्त होगा उसमें पूर्ण रूप से भाग लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब जो है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, 20% छूट देंगे तो कितना, देखिए इससे तो डबल छूट वाला पढ़े थे। 2000 है, 20% का छूट मतलब कितना, डायरेक्ट 80%, 100 में से 20 घटा लेंगे, तो 8 दूना 1600 रुपया में 1600 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कुर्सी 800 रुपया में खरीदी जाती है और 1100 में बेचेंगे तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो क्रैमुल 800, विक्रैमुल 1100, तो लाभ बराबर विक्रैमुल घटे क्रैमुल, तब विक्रैमुल 1100 रुपया और क्रैमुल 800 रुपया, यानी कितना फायदा, तो 300 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रैमुल, लाभ यानी 300 गुना 100 और बटा क्रैमुल कितना था 800। तो डबल जीरो खत्म, 2 चौके 8, और यहाँ पे हो गया आपको कितना, तो 75 चौके 300, तो भाग देंगे तो कितना 37.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 800 का सामान 1100 में बेचेंगे तो 300 का फायदा होगा, तो 300 लाभ हो गया, लाभ गुने 100 बटा क्रैमुल, लाभ परसेंट का। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति कार से 100 किलोमीटर की दूरी 50 की रफ्तार से, उसके बाद 100 किलोमीटर 100 की रफ्तार से, उसके बाद 50 किलोमीटर 25 की रफ्तार से, तो औसत चाल। तो अभी देखिए 3 प्रश्न पूछ दिया औसत चाल का। तो सबसे पहले तो कुल दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। कुल दूरी कितना, तो एक जगह यहाँ 600 किलोमीटर जाता है, उसके बाद 100 किलोमीटर जाता है यहाँ पे, उसके बाद फिर 50 किलोमीटर, तो कितना हुआ टोटल 750 किलोमीटर। और कुल समय कितना, टोटल कितना समय लगेगा, तो 600 किलोमीटर का जब दूरी गया तो 50 की रफ्तार से गया, उसके बाद जो है 100 किलोमीटर 100 की रफ्तार से गया, उसके बाद जो है आपको 50 किलोमीटर की दूरी 25 से गया। तो कुल समय देखिए यहाँ से हो गया 12 पंचे 60। ठीक है, यहाँ पर भाग देंगे तो 1, यहाँ भाग देंगे तो 2, तो कितना हो गया टोटल 15 घंटे। तो इसीलिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हो गया 750 और कुल समय हो गया 15, भाग देंगे 15 पचे 75, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न था। चलिए, तो जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी जुड़ गए हैं और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल करके रखिए ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपको वीडियो उपलब्ध हो जाए। तो सभी को जुड़ने के लिए एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो। ईटा में बनाना पड़ेगा इसका, तो कहाँ दिया, कहीं के दिया सर, गैस से नहीं था। बोल दिया तो कम ही दिया, बोला था कोई नहीं हो। मन का सच कहना बांस था छोटा। चार आदमी तो अभी से जुड़े हैं।